सभी लोगों को हर महादेव। आज हम खड़े हैं मार्कंडेय महादेव मंदिर में। हालांकि ऐसा रील्स में बहुत चलता है, आजकल ज्यादा चल रहा है कि महादेव जो है असुरों पे मेहरबान रहते हैं, किसी को कोई भी वरदान दे देते हैं। पर महादेव अपने भक्तों के लिए कहाँ तक जा सकते हैं ना, वो जानना तो इस मंदिर में है। आइए आपको बताते हैं कहानी। मारकंडे यस्यादित्य समास्या दुर्लभम गोमती गंगा सैव संगमे लोक विश्वते अग्निहोष्टम वा प्रणति कुलसैव समुद्री। ये तीर्थों में दुर्लभ तीर्थ माना गया है, जहाँ गंगा और आदि गंगा गोमती का संगम है। यहाँ नैविशारण तीर्थ से मिकंडू ऋषि को कोई संतान नहीं थी। आए विंध्याचल क्षेत्र में आए, वहाँ आराधना किए तो माई प्रसन्न हुई, तो बोली क्या चाहिए? हमको पुत्र नहीं, हमको एक पुत्र चाहिए। बोली यहाँ तो चमत्कार मिलेगा, पुत्र नहीं। पुत्र लेना तो जाइए काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ में आए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले बोलो मृकंडू क्या चाहिए? तो हमको एक पुत्र नहीं है, ब्रह्मा के लिखने में पुत्र का योग है ही नहीं है। कहें ये तो आनंद नगरी है, यहाँ आनंद ले सकते हैं, चले जाइए, तीर्थ स्थान है। तीर्थों में दुर्लभ तीर्थ मार्कंडेश्वर महादेव। महादेव जो अनादि है, स्वयंभू है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में इनका वर्णन नहीं आता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंग में विश्वनाथ जी हैं। ये अनाज स्वयंभू जिसको कहा गया है, शंभु, ये स्वयंभू लिंग है। यहाँ आकर आराधना किए, भगवान प्रसन्न हुए तो बोले कि मृकंडू तुम्हारे यहाँ तो पुत्र का योग ही नहीं है। अब तो मैं आ गया हूँ, बताइए क्या चीज का? हमको एक पुत्र चाहिए। बोला एक ही पुत्र है आपके पास, मिल जाएगा। उसकी भी उम्र होगी अल्प आयु, 12 वर्ष। 12 वर्ष कहें कि जहाँ कोई नहीं है, जहाँ एक पुत्र तो मिलेगा। दिए वही मारकंडे पैदा हुए। जब जब उम्र बीतती गई मारकंडे की, उनके माता पिता चिंतित होने लगे कि अब तो पुत्र हमारा जाएगा, हमको पिंडदान कौन करेगा। बहुत चिंता के बाद मारकंडे हट कर बैठे कि पिताजी आप बताइए, हम बड़े हो रहे हैं, आप जो हमको बता नहीं रहे हैं कि उम्र हमारी बढ़ रही है और आप लोग बहुत चिंतित हो रहे हैं। क्या बेटा, हम भगवान शिव से मांगे थे, पुत्र हमारे योग नहीं था, शिव से मांगे तो तुम ही मिले हो। और तुम्हारी उम्र जो है अब खंडित हो गई है, 11 वर्ष पूर्ण हो गया है, 12 वर्ष चल रहा है। क्या बस इतनी बात है? जब आप भगवान से जहाँ कुछ नहीं था तो एक संतान दी, हम भी अपनी आयु के लिए तपस्या करेंगे। तो यहाँ बालू का शिवलिंग बना करके, पार्थिव लिंग, और लपेट करके चंद्रशेखर 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 पाइमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, हमारी रक्षा करिए। यमराज के दूत आए, देखे कि बालक की चारों तरफ अग्नि रक्षा कर रही है। वापस चले गए यमराज के पास। यमराज बोले अरे कैसे खाली चले आए तुम लोग? जो आया है पृथ्वी पर उसको तो जाना ही है। कहीं नहीं, बालक के अंदर इतनी तेज है कि हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ी। यमराज खुद भैंसे पर सवार होकर आया है, और नाग फांस जो है, जिसे नाग फांस से बांधे थे राम लक्ष्मण, वही नाग फांस जो है गले में डाला है और खींचा है। शिवलिंग तुरंत टूट गया। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान क्रोधित होकर प्रकट हुए हैं। यमराज स्तुति करने का, प्रार्थना करने का, हे प्रभु आप ही लोग का बना हुआ है कि जिसको आना है पृथ्वी पर उसको जाना है। इनकी उम्र पूरी हो गई है, चाहेंगे तो बोले कि नहीं, अभी इनकी उम्र बहुत है। दक्षिणा डाला, अभी इनकी उम्र बहुत है। चतुर्युगे सहस्राणी, जब 4000 बार युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और शंकर जी की पल झपती है, इसलिए इनको पलक दरियाई भी कहा गया है। भोलेनाथ को पलक दरियाई भी कहते हैं। कहें कि जब हमारी उम्र होगी, चतुर्युग से जब ब्रह्मा का एक दिन बीतेगा तो हमारा एक पल झपेगी। तो अनादि लिंग के लिए चिरंजीवी हो गए मारकंडे। बोले मारकंडे तो तुम, मैं प्रकट हुआ हूँ तो कुछ मांगो। क्या भगवान अब क्या चाहिए? जो मांगना था तो आप खुद दे दिए। कहे नहीं, कुछ कहिए। तो कहें कि जब कुछ नहीं रहता है, बता रहे हैं कि 1000 4000 बार जब युग बीतेगा, ब्रह्मा का एक दिन और आपका पल होगा, इसके बाद क्या होता है? तो ही महाप्रलय दिखाए हैं। बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर अपना दाहिने पैर का अंगूठा मार चूस रहे हैं मारकंडे। वही दिखाए, ओम का रूप है। दाहिना पैर डालेंगे, एक पैर पीछे रहेगा, ओम का रूप है। बताए कि बस यही रह जाता है। महाप्रलय के बाद खाली एक ओम से ही फिर सृष्टि की रचना होती है। बोलिए मारकंडेश्वर महादेव।